हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर 1 मातृभूमि, जो कि एक कविता है, और इसकी टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। मतलब ये एमसीक्यू है और इसमें से आपको इनके आंसर बताने हैं। ठीक है, उनके सामने तारा बनाइए, स्टार। ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो बताइए, चरण आया है, वंशी आया है, हिमालय आया है या सिंधु आया बेटा। तो हिंद महासागर के लिए कौन सा आया है, सिंधु वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या हुआ है। ठीक है, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय जय की गई है, भारत की प्राकृतिक जो उसके मतलब नेचर की सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का व्याख्यान किया गया है। मतलब इनमें से क्या किया गया है बेटा। तो जो सचमुच इस कविता में क्या किया गया है, मातृभूमि जो हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता है। ठीक है, ऊपर हिमालय है, नीचे सिंधु बह रहा है, महासागर बह रहा है, ये सब, और पक्षी लहलहा रहे हैं इधर उधर। मतलब ये सब क्या है, हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की प्रकृति की सुंदरता की सराहना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो ऑप्शन सी है, थर्ड ऑप्शन है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है ये, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, छात्रों को यह काम स्वयं उत्तर इस मतलब अरे भाई, आप बच्चे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ही बनाना चाहिए। ठीक है, यह चर्चा खुद से करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले और आपकी सोच क्या क्या है ये पता चले। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालिएगा। नेक्स्ट है अब आपका मिलान, एक सेकेंड, मिलकर करें मिलान। ठीक है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, ये सारे ये शब्द हैं आपके। ठीक है, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें इनकी चर्चा करनी है और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी से आप सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। शब्द अर्थ या संदर्भ, मतलब शब्द उसका अर्थ या संदर्भ। ठीक है, हिमालय क्या है बेटा, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में जो फैली हुई पर्वतमाला है उसका नाम हिमालय है। ठीक है, त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी मतलब जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, 3 नदियाँ मिली हुई हैं, गंगा जमुना सरस्वती, देव प्रयागराज में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है मलय पर्वत दक्षिण भारत में, मतलब कि दक्षिण भारत बोले तो इंडिया के साउथ पार्ट में मलय पर्वत पे ना क्या होता है, बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत खुशबू वाली हवा चलती है, तो उसका नाम मलय पर्वत है। ठीक है, सिंधु मतलब समुद्र, सिंधु एक नदी का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी पोयम है इसमें उसको समुद्र से लिया गया है। ठीक है, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध और पवित्र नदियाँ हैं जिनको हम पूजते भी हैं। हालांकि अब आज के टाइम पे जो यमुना नदी है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सबको पता ही होगा। रघुपति कौन थे बेटा, आप सबको पता है, श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो कि दशरथ के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण, सीता जनक की पुत्री थी, जानकी जिनका नाम था माता सीता। ठीक है, वैदेही भी उनका नाम रहा है। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् गीता भागवत।
ठीक है, आप सबको पता होगा श्रीमद् गीता, जो कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसमें वो सही उपदेशों का व्याख्यान, उन्हीं उपदेशों को उसमें व्याख्यायित किया गया है उस पुस्तक में। ठीक है, गौतम बुद्ध एक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब आप जानते होंगे उनके सर पे वो जो बहुत सारे स्नेहिल थे, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, महान बुद्धाचार्य थे जो। अब कुछ पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको पोयम की व्याख्या चाहिए हो ना, तो आप मुझे भी वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पोयम की व्याख्या ना आपको रिटर्न में दे दूंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके लिए बेटा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। ठीक है, लेखन पुस्तिका मतलब कि आपकी नोटबुक। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसका क्या मतलब है? इन पंक्तियों का अर्थ यह निकल के आता है कि भारत न केवल महान योद्धाओं की भूमि है, बल्कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जैसे शांति के प्रतीक भी यहीं पर क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, युद्ध भी यहाँ पे हुए हैं, सत्य अहिंसा पर विजय के लिए युद्ध भी हुए हैं, और यहाँ पर शांति का पाठ भी पढ़ाया जाता है, पाठ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध का नाम किस लिए आया? शांति और करुणा के लिए। ठीक है, यह कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिससे उसे गहरा लगाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोच विचार के लिए कुछ सोच विचार कर लेते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी आंसर बुक में, नोटबुक में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, कोयल कहाँ रहती है? कोयल कहाँ रहती है बेटा? कोयल झाड़ियों में रहती है। आप कविता पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से समझ में आएगा। तन मन कौन संवारती है? तन मन मलय पर्वत से बहने वाली पवन संवारती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, तन मन कौन संवारता है? मलय पर्वत से बहने वाली हवा, जो सुगंधित हवा है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। झरते हैं मतलब गिरते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश सुनाए थे। गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया था? गौतम बुद्ध ने दया का यश बढ़ाया था, कि उन्होंने दया और परोपकार जैसी चीज़ों को सबके सामने ला के रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। क्या मतलब है इसका? लहर मतलब मौज उमंग, मतलब जैसे होता नहीं है, आपको जब कोई बहुत आप मान लो एग्जाम में टॉप कर जाते हो तो आप कितने खुश होते हो, खुशी से इधर उधर झूमते नाचते, मतलब झूमते फिरते हो। तो उसी तरह नदियाँ लहर रही हैं, मौज में, उमंग में, वेग में, जोश में। ठीक है, छहर का अर्थ क्या है? बिखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। मतलब कि मान लो आपने अनाज सुखाने के लिए रखा और पंछी आए, उन्हें छितरा गए, पूरे में बिखेर के चले गए। तो नदियाँ मौज में इधर उधर फहर रही हैं, और मतलब घूम रही हैं, लहर मार रही है, और इधर उधर छितर उतर हो जा रही है पत्थरों से टकरा करके किसी चीज़ से। तो वो चीज़ कहा गई है यहाँ पर। ठीक है, कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? भाई कहाँ कहाँ, अभी ऊपर ही हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में ही पग पग छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? किसका पानी? त्रिवेणी बोला था उन्होंने, गंगा यमुना त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। कविता की रचना, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैंगे। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है बेटा, ये स्वाभाविक है, एक तुकबंदी आनी चाहिए ना, इसलिए यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी, और जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आसपास साझा कीजिए, और ना सिर्फ आसपास साझा कीजिए, उसे वीडियो बोल रही, उसे कमेंट सेक्शन में भी साझा कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा कि किसी एक बच्चे, मान लीजिए आप 10 बच्चों ने अपने अपने मन की बात कही, तो बाकी के सभी बच्चों को 10-10 बातें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। ठीक है, मातृभूमि।
अब मिलान है आपका, मिलान करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ठीक है, अब आपकी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे है, ये आंसर है यहाँ पर। ठीक है, मैंने उस जन्मभूमि पर जन्म लिया है, वह मेरी माँ के समान है, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, मतलब कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है, इतनी अच्छी है, इतनी मतलब इतनी हरी भरी है, पेड़ पक्षी पौधे सभी के बीच में प्रसन्नता के गीत हो रहे हैं। मतलब पक्षी जो हैं वो पेड़ों पे बैठ के अपनी मधुर आवाज़ में गीत गा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो यहाँ आम के घने उद्यान, अमराइयाँ मतलब आम के घने बाग बगीचे, अमराइयाँ घनी है आम के कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यानों में, बाग में, जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। आपको सबको पता है ना, कोयल आदि पक्षियों को मीठे फल बड़े पसंद होते हैं, तो आम आदि उन्हें बहुत पसंद होते हैं। अब पाठ से आगे की थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। अब आपकी बात, ठीक है, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? ठीक है, हम सभी भारतवासी हैं, हम अलग अलग जगह रहते हैं, पर ये बताना है आप भारत के किस स्थान पर हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको अपने हिसाब से देना है, पर मैंने एक मतलब जनरल वे में लिख दिया है, तो आप देख लीजिए उसको। बाकी मैं ये चाहूँगी कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, मैं भारत के राजस्थान राज्य में रहता हूँ। मान लीजिए कोई राजस्थान में रहता है, तो वो कह रहा है मैं भारत के राजस्थान में रहता हूँ। यहाँ की मरुस्थलीय सुंदरता और रेत के टीलों का अद्भुत छटा देखते ही बनती है। ठीक है, या सॉरी इससे आपको एक लिखने का तरीका पता चल जाएगा। यहाँ का खान पान मुख्यतः क्या है? दाल बाटी और चूरमा है और गट्टे की सब्जी है। राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है, बहुत तप्त और सर्दियों में ठंडी रहती है। अच्छा, इसमें एक बात और नोट कर सकते हैं आप कि राजस्थान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी रहती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान जयपुर है। जयपुर का हवा महल और जैसलमेर का सोनार किला है। ठीक है बेटा, चलिए ये देख लेते हैं। अपने परिवार के सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मेरे मित्र का नाम रोहन है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हर मुश्किल विषय को आसानी से समझ लेता है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस और थे, मुझे नहीं लगता, पर मैंने फिर भी लिख दिए हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। हम अभी इसका मतलब समझ के, इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग, हर कदम पर। ठीक है, शब्द के कुछ ऐसे ही जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ बताओ। घर घर यानी प्रत्येक घर में। ठीक है, बाल बाल, हर बाल सही सलामत, हर बार मतलब बाल बाल बच गए सही सलामत। ठीक है, सांस सांस, हर सांस मतलब हर बार सांस आ रही है। देश देश, हर देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत मतलब प्रत्येक की बात हो रही है। इसका मतलब ये हर मतलब एक के बाद एक। ठीक है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में अब इसमें भी कुछ आए हैं शब्द, तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, हाँ, बस ये यहाँ तक हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तप भूमि जिस पे तपस्या करते हैं। देव भूमि जो देवताओं की भूमि होती है। भारत भूमि भारत की ज़मीन। जन्म भूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं। कर्म भूमि जहाँ हम कार्य करते हैं। ठीक है, कर्तव्य भूमि जहाँ हम अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालायन करते हैं। मरुभूमि, मरुस्थल की भूमि को मरुभूमि कहा जाता है। मलय भूमि, बेटा मलय पर्वत की भूमि को मलय भूमि कहा जाता है। रंग भूमि, जहाँ पर रंगमंच
की भूमि होती है, यानी जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं, जहाँ पर कुछ अंक, नाटक के कुछ अंक या कुछ इस तरीके से, वो रंगमंच कहा जाता है। ठीक है। रणभूमि, जहाँ पर युद्ध होता है, वो रणभूमि कही जाती है। सिद्ध भूमि, जो सिद्ध योगी पुरुषों जहाँ पर बैठकर तप करते हैं उसको सिद्ध भूमि कहते हैं, जो सिद्ध हो जाती है भूमि। ठीक है, उसको सिद्ध भूमि कहते हैं। ये है कृष्ण ने बंसी सुनाई। ठीक है, बंसी से बातें हैं कुछ। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।